विघ्नराज अवतार। सूत जी बोले, हे मुने, मैं तुम्हें भगवान के विकटावतार की कथा सुना दी। अब तुम्हें उनके विघ्नराज रूप का उपाख्यान सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। विघ्नराजा अवतारश्च शेषवाहन उच्यते, ममतासुर हंताशा विष्णु ब्रह्मोति वाचकः। हे सौनक, भगवान गणपति का जो विघ्नराज नामक अवतार है वह शेषवाहन का कहा जाता है। वह ममता का संहारक है और विष्णु ब्रह्म का वाचक है। इसकी कथा इस प्रकार है। पुरा काल की बात है। गिरिराज नंदनी पार्वती जी का विवाह हो चुका था। वे उपवन में अपनी सखियों के साथ बैठी हुई वार्तालाप कर रही थी। तभी किसी एक बात पर उन्हें जोर की हंसी आ गई और उनकी उस हंसी से ही एक पर्वताकार किंतु अत्यंत मनोरम पुरुष उत्पन्न होकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस पुरुष को देखकर गिरिजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, यह कौन है, कहां से आया, और फिर भी प्रश्न उन्होंने उस पुरुष से किया और अंत में बोली, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? पार्वती के मान से ममतासुर की उत्पत्ति। पुरुष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, माता, मैं आपके हास्य से उत्पन्न हुआ हूँ। आपका पुत्र होने के कारण आपकी कृपा का भी अधिकारी हूँ। आप मुझे जो आज्ञा देंगी उसका पालन करूंगा। पार्वती बोली, वत्स, मैं उस समय अपने प्राण प्रिय शिव जी से रूठकर उपवन में बैठी थी। उसी मान की अवस्था में मुझे हंसी आ गई, जिससे तेरा जन्म हो गया। इसीलिए मान परायण होने से तेरा नाम मम अथवा ममता होगा। अब तुम गणेश्वर का स्मरण करो, जिससे तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति हो। यह कहकर शैलपुत्री ने उसे गणेश का षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का उपदेश दिया। तब वह उनके चरणों में प्रणाम कर तपस्या करने के लिए अरण्य में चला गया, जहाँ उसकी भेंट दैत्यराज शंबरासुर से हो गई। गिरिजा पुत्र ने दैत्यराज से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? यदि अनुचित ना समझे तो मुझे अपना पूर्ण वृतांत बताने की कृपा करें। शंबरासुर ने उत्तर दिया, महाभाग, मेरा नाम शंबर है। मैं अनेक विद्याओं का ज्ञाता हूँ। यदि तुम चाहो तो वे विद्याएं मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम अवश्य अत्यंत सामर्थ्यवान बन जाओगे। ममतासुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शंबरासुर से समस्त आसुरी विद्याएं सीख ली, जिनके अभ्यास से वह स्वयं कामरूप हो गया। तब उसने शंबरासुर को प्रणाम कर निवेदन किया, महाभाग, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी इस अद्भुत कृपा के लिए सदैव आभारी रहूंगा। अब आप मुझे आदेश दें कि मैं क्या करूं। शंबरासुर ने कहा, वत्स, अब तुम अपूर्व शक्ति प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करो। जब वे संतुष्ट होकर वर मांगने को कहें, तब तुम केवल समस्त ब्रह्मांड का राज्य और अमृतत्व ही मांगना और कुछ भी न मांगना। जब तुम्हें वर प्राप्त हो जाए तब पुनः मेरे पास लौट आना। यह कहकर शंबरासुर वहां से चला गया और ममतासुर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वह निराहार और निर्जल रहता हुआ कठोर तप कर रहा था। भगवान गजानन के ध्यान में लीन रहना और विनायक के षडक्षरी मंत्र का जप करना ही उसका कार्यक्रम था। इस प्रकार तपश्चर्या करते हुए उसे 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तब वरदराज गणेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, भक्तराज, वर मांगो। उसने भगवान विघ्नराज के दर्शन किए तो हर्ष वेल हो गया और उनके चरणों में प्रणाम कर गदगद कंठ से धीरे धीरे बोलने लगा, हे प्रभु, हे वरदायक विघ्नेश्वर, मैं क्या मांगू, यह मेरी समझ में नहीं आता। आप सर्व ऐश्वर्य निधान से कोई निम्न कोटि की वस्तु मांगू तो मेरा वह कार्य उपहास के योग्य ही होगा। अतएव हे नाथ, आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कीजिए और अमर बना दीजिए। मैं शिव, विष्णु आदि से भी युद्ध में पराजित ना हो सकूं। हे प्रभु, आप मुझे अमोघ शस्त्रधारी का कर दें, मेरे समक्ष कभी कोई विघ्न उपस्थित ना हो।
भगवान विघ्नराज ने कहा, असुरेंद्र, तेरी कामना तो साध्य होते हुए भी पूर्ण करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ममतासुर उनसे वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसने संबरासुर के पास जाकर समस्त वृतांत कहा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी अत्यंत सुंदर कन्या मोहिनी का विवाह ममतासुर के साथ कर दिया। कुछ दिन उसने आनंद भोग में व्यतीत किए और तब एक दिन शंबर की प्रेरणा से वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा। उसने आचार्य को प्रणाम कर विघ्नराज से वर प्राप्त होने की बात सुनाई। इससे शुक्राचार्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, असुरेश्वर, तूने विघ्नराज को प्रसन्न कर लिया, यह बहुत अच्छा किया। ममतासुर के आग्रह पर दैत्य गुरु उसके भवन में पधारे और वहां उसे दैत्यराज के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा अत्यंत पराक्रमी 5 बलवान दैत्य उसके प्रधान नियुक्त किए गए, जिनके नाम प्रेत, काल, कलाप, कलाजित और धर्महा थे। उस समय अनेकों बड़े बड़े दैत्य, दानव और राक्षस राज वहां उपस्थित थे। ममतासुर ने सभी को अनेक प्रकार की परिचर्याओं और उपहारों से संतुष्ट किया। फिर वे सभी अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर ममतासुर ने चिंतानाशक निर्ममपुरी को अपनी राजधानी बनाया और वहीं एक अत्यंत वैभवशाली भव्य भवन में रहने लगा। उसके 2 पुत्र हुए। नाम रखे गए धर्म और अधर्म। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार असुरराज निश्चिंत और निर्भय हुआ। सुखपूर्वक गृहस्थ सुख भोग रहा था। ओम गणेशाय नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।